आइए इस कार्यक्रम को और गहराई से समझते हैं। विद्युत सखी कार्यक्रम दो मुख्य काम करता है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आजीविका राज में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि विद्युत सखी की आवश्यकता क्यों है, उसकी पात्रता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, वो उनका काम क्या है और इनके सामाजिक पहलू क्या है, इनके सामाजिक महत्व क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में आप विस्तार से जानेंगी। अगर आपको इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसके बाद अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से इसी संबंधित जानकारी के रूप में आपको मिल सके। तो ज्यादा न करते चलते शुरू करते हैं। और आपको विद्युत सखी की आवश्यकता की अगर बात करें तो विद्युत सखी की आवश्यकता यूपीपीसीएल के जो राजस्व को है उसको बढ़ाने की है। महिलाओं को आत्मनिर्भर रोजगार परक कार्य हेतु तैयार करना है, इस कार्य का जो है मेन उद्देश्य है। अगर इनकी योग्यता की बात की जाए तो इनकी योग्यता जो है वो हाई स्कूल यानी 10वीं होती है। क्या होती है इनकी योग्यता? हाई स्कूल होती है। हाई स्कूल यानी 10th। ये नाम, गांव का नाम, स्वयं सहायता समूह का नाम और बीओ और सीएलएफ का नाम उनको कंफर्म होना चाहिए। वो एक आवेदन करेंगी। आवेदन पत्र जो है वो ब्लॉक के जो यूनिट में जमा होगा। ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई है जो उनके संबंधित ब्लॉक में, वहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उनका चयन हो जाएगा। चयन होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्यक्रम के जो शामिल हितकारी हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए कि कोई भी कार्य शुरू करने के लिए कुछ लोगों की सहायता होती है। जो सहायता देने वाले जो हमारे ये कह सकते हैं कि हमारा जो सपोर्ट रहेगा, जो विद्युत सखी का सपोर्ट रहेगा, वो इन चारों ये देखिए इन चारों में, ठीक है, सपोर्ट रहेगा। सबसे पहला जो सपोर्ट है वो हमारा है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ये यूपीएसआरएल है। दूसरा हमारा यूपीपीसीएल का सहयोग है। तीसरा आईसीआईसी बैंक का है और चौथा हमारा नया जुड़ा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर। ठीक है, ये एक सामाजिक संस्था है जो कि पूरा सपोर्ट कर रही है विद्युत सखियों को, उनके कार्य को संपूर्ण करने के लिए, कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करने है। यानी पहले जो समस्या थी कि पहले जो दीदियों की थी समस्या कि उनको 30,000 रुपये की व्यवस्था करनी पड़ती थी, लेकिन अब क्या है, अब यही जो है वो आपका 30,000 से घटकर कितना हो गया? 10,000। कितना हो गया? केवल मात्र 10,000। आप देख सकते हैं केवल 10,000 रुपये। इस 10,000 रुपये से आप अपना काम शुरू कर सकती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी काम देखिए 10,000 रुपये से शुरू हो जाए, ये कितनी बड़ी बात होती है अपने आप में। केवल 10,000 रुपये से आपको शुरू करना है, वो भी आप अपने स्वयं सहायता समूह के सीआईएफ से ले सकती हैं, आरएफ से ले सकती हैं। ठीक है, और 10,000 से अपना काम शुरू कर सकती हैं। आपका विद्युत वॉलेट रिचार्ज होने के बाद आपको थर्मल प्रिंटर मिलेगा। थर्मल प्रिंटर मिलने के बाद आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो यहीं पे, अगर इस वीडियो का आप पूरा देख लेंगी तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, एक एक चीज़ में क्लियर बताऊंगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आप देख सकते हैं अभी हम इसकी बात करेंगे कि कितना भुगतान पे आपको कितना मिलता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम को क्या होता है, एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अनोखा सखी क्रमांक। क्या बोलते हैं हिंदी में अगर बात करें तो? अनोखा सखी क्रमांक। ठीक है, वो मिलता है जिसको हम यूनिक आईडी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे यूनिक आईडी क्रमांक ये, ठीक है, जिसको हम यूनिक आईडी बोलते हैं। अच्छा, यूनिक आईडी का काम क्या है? आईडी आपकी जनरेट हो गई। आईडी जनरेट होने के बाद आप क्या करेंगी कि प्ले स्टोर से आपको क्या डाउनलोड करना है? विद्युत सखी ऐप। क्या करना है? विद्युत सखी ऐप। ठीक है, अच्छा, डाउनलोड करने के बाद आप ये ध्यान दीजिए, जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या होगा? बहुत सारे ऐप दिखाई पड़ेंगे। तो आपको करना क्या है? आपको इस वीडियो पे चले आना है। आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, आप बड़ा कर दे रहे हैं इसको। इस तरीका का लोगो, किस तरीका? प्रेरणा लोगो। इस तरीके का लोगो आपको दिखेगा, उसी लोगों को ही आपको डाउनलोड करना। ये नहीं कि आप दूसरा कोई विद्युत सखी ऐप दिख जाए तो वो कर देना। ठीक है, अब चलते हैं, हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं। वहाँ पे आपको करने के बाद क्या होगा? जो यूनिक, जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगी आपको यूनिक आईडी मिल जाएगी, यानी अनोखा सखी क्रमांक मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? इस वाले खाने में आपको फिल करना है अनोखा सखी क्रमांक। यहाँ पे आप अनोखा सखी ऐप
क्रमांक वहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो का अनोखा सखी क्रमांक एक बार मैच करवा लीजिए कि अनोखा सखी क्रमांक सही है। अपने संबंधित ब्लॉक मिशन मैनेजर से, डीएमएम से कंफर्म करवा के इसमें आप डालिए। उसके बाद उस पर ओटीपी आएगा, जिस नंबर को आपने सेलेक्ट किया होगा 6 अंकों का, कितने ध्यान दीजिएगा, 6 अंकों का ओटीपी आएगा और ये वही नंबर पे आएगा जिसको आपने डाला था, यानी जब आपने फॉर्म फिल किया था, सबमिट किया था, उसमें आपको दिया गया था। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको डालेंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सबमिट होने के बाद देखिए इस तरीके कुछ आपका पेज दिखेगा, इस तरीके का। इसमें आप 6 अंक का 1 2 3 4 5 6 देखिए 6 अंक का ये इसमें 6 अंक रहेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, सखी ओटीपी जैसे इंटर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इस तरह का खुलेगा। ठीक है, देखिए ये नेक्स्ट स्टेप खुलेगा, इनमें आपको ये दिख जाएगा नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपका जीरो बैलेंस, जो भी बैलेंस दिख जाएगा। अगर बैलेंस आपने रिचार्ज करवाया तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। उसके बाद अभी तो ये 2 दिख रहे हैं आपको, एक वॉलेट का जिसमें से आप जो है जहाँ से पेमेंट करते हैं, एक प्रिंट का ऑप्शन। लेकिन अभी जो है अपडेट हुआ है तो ये 4 ऑप्शन दिख रहा है। कितने दिखेगा, यहाँ पे 2 और दिखेंगे, एक ओटीएस का ऑप्शन दिखेगा, एक और ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे आपको, तो आप जैसे ही आप क्लिक करके क्लियर करेंगे, यहाँ आपको आपका सखी क्रमांक दिख जाएगा। जो भी आपको सखी क्रमांक मिला हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं कि यही सखी क्रमांक है, कोई दूसरा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से। ठीक है, तो जैसे ही आप करेंगे तो ऐसे पॉपअप आने लगेगा, और ये पॉपअप आएगा तो ये आप बड़ा करके देखिए यहाँ पे, तो ये पॉपअप आपको दिख जाएगा कि SRLM करके जो भी सखी क्रमांक होगा वो आपको मिलना चाहिए। हालांकि ये सखी क्रमांक लगभग मिलेगा, लेकिन SRLM करके यहाँ ऐड हो जाएगा, देखिए आगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है, आपका ये 3 कॉर्नर पे जब आप जाएंगे तो कोने पे 3 कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा, जिसमें आपकी पूरी डिटेल रहेगी। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे आप पूरी जो है डिटेल भरी रहेगी। सखी का नाम क्या है, विद्युत सखी का, मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन लगाया तो पैन, उसके बाद एड्रेस, बैंक अकाउंट, जो है एफसी कोड, डिस्ट्रिक्ट नेम, चिन्ह, जो भी है अपना क्लस्टर का नाम पूरा आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये तो आपका ये हो गया कि दीदी का ये क्लियर हो गया कि अब जो है विद्युत सखी में, यानी जो इनकी जो आईडी है वो क्लियर है कि उसी दीदी की है जिस दीदी का फॉर्म जमा हुआ था या जिसका चयन हुआ था। ठीक है, अब करने के बाद यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस जो कॉर्नर पे दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है कि अगर कोई भी बैलेंस आपको कटवाने के लिए आता है तो आपको क्या करना है कि बैलेंस कटवाने के लिए आपको उसका डिस्काउंट पता होना चाहिए। जैसे हम अगर बात की जाए तो मध्यांचल विद्युत निगम जो होता है वो यहाँ पे देखिए पड़ा हुआ है MBVNL। ठीक है, यानी इसको हम पूरा पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है, क्या पता, तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो है हमारा जो है मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में हमारा जो है वो कनेक्शन है, और इसमें आप पैसा आप उसी डिस्कॉम में जमा करेंगी। तो जैसे ही आप अपना यहाँ पे उपभोक्ता क्रमांक जिसका भी करेंगी फिल करेंगे, आपका डिटेल आ जाएगा। डिटेल आने के बाद उसका आप पे नाउ पे यहाँ देख लीजिए, नेक्स्ट पे आप पे नाउ करेंगी। पे नाउ करने के बाद इस तरीके का ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें आपको देखिए 2 चीज़ें दी हैं, ये दिया हुआ है एक कलम बना रहता है, 2 कलम बना रहेगा। अब आप ध्यान दीजिए कि अब पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि मान लीजिए किसी का जैसे 3,469 रुपये का इनका बिल है, तो आप 3,469 रुपये अगर आपके पास है तब तो आप जमा कर सकेंगी। लेकिन आप मान लीजिए कम है आपको, तो उसका भी आपके पास अब सोल्यूशन हो गया है। जैसे ही आप क्षेत्र में जाएंगी तो आपको बहुत ऐसी समस्याएं मिलेंगी। तो उसमें पहली समस्या ये आएगी, सर मेरा जो है वो बिल 3,469 रुपये है, तो इसमें से मैं 500 रुपये ही जमा करूंगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ये दिया हुआ है ये एडिट का ऑप्शन है, इसमें आप न्यूनतम 100 रुपये, कितने, न्यूनतम आप जो है 100 रुपये, कितने, 100 रुपये जमा कर सकती हैं। ठीक है, यानी किसी का अगर 1,000 रुपये है तो उसमें 100 रुपये आप जमा करना चाहिए तो जमा कर सकती है, तो मैं करें हम कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे और आगे ऐसे पेज खुल के आएगा। ठीक है, कंफर्म पूछेगा, आपको अमाउंट पूछेगा, उसके बाद कंफर्म होके
इस तरीके से पेज आपका ये देखिए आ जाएगा सक्सेसफुल, ठीक है। और उसके बाद आपका थैंक यू लिख के आ जाएगा और उसके बाद तब आपको प्रिंटर रसीद पे आप क्लिक करके आसानी के साथ उनका बिल निकाल सकती हैं, ठीक है। तो आपको अगर कोई समस्या हो रही है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जब प्रिंटर के बाद आएगी जो बारी आएगी वो इस तरह होगी कुछ, ये देखिए प्रिंट इस तरह के कुछ खुल के आएगा। ये आपका रसीद है कि कितने का रुपए का बिल है, कहाँ है, रिसिप्ट नेम है, ट्रांजेक्शन आईडी है और पेमेंट मोड क्या है, पूरा आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नया इस तरीके से लोगो आ गया। जैसे ही आप प्रिंट करके आप बाहर निकलेंगी, आप यहाँ प्रिंट का ऑप्शन ये देखिए दिया हुआ, जैसे प्रिंट करेंगी आपका प्रिंट हो जाएगा। अब चलते बात करते हैं कि हम कैसे प्रिंटर को अटैच करेंगे, मतलब जो प्रिंटर होगा हमारा थर्मल वो कैसे अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकती हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकती हैं डेली MIS, आप डेली में कितना काटती हैं वो भी देख सकती हैं, आप मंथली कितना काटती हैं और पूरा कमीशन कितना दे सकती हैं, ठीक है। तो इसको बहुत सरल बना दिया गया है, बहुत ही सरलता के साथ बना दिया गया है कि जो विद्युत सखियाँ हैं वो क्षेत्र में जाएं तो उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट के बाद देख सकते हैं कि बिजली बिल को कैसे पढ़ें। तो छोटी छोटी चीज़ें जो लिखी हुई हैं कि उपभोक्ता का अकाउंट कौन सा है, आप किसी बिल को निकालेंगे वहाँ पे आप बिल के उपभोक्ता का अकाउंट, उपभोक्ता का नाम, मीटर नंबर क्या है, श्रेणी क्या है, कितनी रीडिंग हुई है, वर्तमान में रीडिंग कितनी हुई, ये सब आप इसको एक देख सकती हैं, ठीक है। और ये देखिए बिल को कैसे पढ़ें, क्या क्या है, ये सब चीज़ें अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वैसे मैं इसको आपको आप अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकती हैं फ्री में, ठीक है। ये देखिए ये आपका कंप्यूटराइज रसीद है और इस रसीद में आपको कंप्यूटर जो है जो पर्ची निकालती है या फिर वितरण निगम आप जाते हैं वहाँ पे जो आपका UPPCL ऑफिस होता है वहाँ पे इस तरीके रसीद निकलती हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि कोई भी समस्या हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, अपने संबंधित BMM को इसकी जानकारी दे सकती हैं। अब आपको चलते हैं, हम दिखाते हैं कि आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा। तो ध्यान से आप देखिए कि यहाँ पे जो विद्युत सखियाँ हैं उनको क्या क्या चीज़ें मिलनी हैं। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दो है, और ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए किया गया है, अभी मैंने बताया कि जो बिल का कलेक्शन है राजस्व वसूली है और UPPCL का जो राजस्व बढ़ाने के लिए सभी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य शुरू किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि 0 से लेके 1999 रुपये तक आपको 20 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 20 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन। और उसके बाद हम ये बात करें तो ये जो मिलेंगे इनके ये आपको 2000 से अगर ऊपर बात करें और 2 लाख रुपए तक ये देखिए करेंगे तो उसका 1% मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है कि इनका कोई मानदेय है, इनका कोई मानदेय नहीं है, इनका अगर कोई मानदेय निर्धारित नहीं है। अब मानदेय निर्धारित नहीं है तो जैसे आपका मानदेय निर्धारित हो के मान लीजिए आपको 2000 रुपये मिलेंगे या 3000 रुपये मिलेंगे या 4000 रुपये मिलेंगे, तो उसमें क्या होता कि आप एक बंध जाते। इसमें क्या है, अनलिमिटेड है, यानी कि इसकी कोई निश्चितता नहीं है। अनलिमिटेड मतलब कोई सीमा नहीं है इसकी, नो लिमिट, ठीक है। आप कितना भी कमाई कर लें, ठीक है। आप 10,000 बिल काटेंगी, 10,000 बिल महीने में काटें, 10 बिल काटें, 5,000 काटें, 2,000 काटें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। ये शहरी क्षेत्र का है। अगर आप 2,999 तक काटते हैं तो ये आपका 12 रुपये है, और 3,000 से लेकर 2 लाख का काटते हैं तो 0.40% का जो है आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। इसमें TDS की कटौती भी होती है, 5% आपका TDS कटता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यदि उपभोक्ता आंशिक भुगतान का विकल्प चुन रहा है तो न्यूनतम उसको 100 रुपये भुगतान आपको करने होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, और आपको बताना चाहेंगे कि जो ये 100 रुपये भी आपको बताया है इसको मैंने करके भी दिखाया कि 100 रुपये आप कैसे जमा कर सकते हैं। वहाँ पे एडिट का ऑप्शन होता है, आपको 100 रुपये जमा कर देने हैं, यानी 100 रुपये से ऊपर जो भी जमा करना चाहते हैं न्यूनतम 100 रुपये है, ठीक है। आप देखिए कि जो विद्युत सखियों की ट्रेनिंग होती है एक वीडियो के माध्यम से आप देखिए। आपको एक अंदाजा हुआ होगा कि विद्युत सखी आखिर में है क्या। तो अब आइए इस कार्यक्रम को और गहराई से समझते हैं। विद्युत
कार्यक्रम दो मुख्य काम करता है। पहला, गांव तक बिजली का बिल जमा करने की सुविधा पहुंचाना। दूसरा, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर प्रदान करना। इस कार्यक्रम के पीछे है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि UPSRLM, जो महिलाओं के रोजगार के लिए काम करता है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि UPPCL, जो बिजली से जुड़े मामलों को संभालता है। ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद यानी कि CEW, ये एक नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है जो कि यह कार्यक्रम मैनेज कर रहा है। ICICI बैंक, जो आपके लिए विद्युत सखी ऐप और वॉलेट की सुविधा देता है। ये सभी मिलकर ग्रामों में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब हम समझते हैं कि एक बेहतरीन विद्युत सखी बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं और गुण जरूरी है। सबसे पहली बात, आपकी रुचि। अगर आपके अंदर विद्युत सखी बनने की सच्ची इच्छा है तो आप इस काम को पूरी ईमानदारी और लगन से कर पाएंगी। आपका जुनून ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। दूसरी बात, स्थानीय निवासी। आप उसी क्लस्टर वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि वो कितनी अच्छी तरीके से प्रशिक्षित की जा रही हैं और कितनी भारी संख्या में प्रशिक्षित की जा रही हैं। आपने देखा कि उनका कोई निर्धारित मानदेय नहीं है, लेकिन आप यहाँ जान सकते हैं कि उनकी कमाई भी लिमिट नहीं। तो अभी आपने वीडियो में देखा कि हम विद्युत सखी ऐप में कैसे लॉगिन होते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या होती है, उसके बारे में आपने जाना। अब हम देखते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि हम कमाई की बात करते हैं, तो कमाई पे आप देख सकते। देखिए, हमें ध्यान देना होगा कि हम छोटे बिलों पर कोशिश करेंगे कि छोटा बिल, कम से कम छोटा बिल काटें। ठीक है, तो अगर हम 30,000 रुपये का वॉलेट रिचार्ज करवाते हैं और उसमें ये देख लेते हैं कि हम छोटे से छोटा रिचार्ज करते हैं। मान लीजिए कि मैंने 300 रुपये के 100 बिल काटे। कितने बिल? 100 बिल। 300 रुपये के 100 बिल काटे तो हमारा कितना हो गया? 30,000 रुपये। कितना हो गया? 30,000 रुपये हमने एक दिन में काटे। एक दिन का बता रहा हूँ, एक दिन में आपने 30,000 रुपये हमने बिल काटे। ठीक है, अब अगर एक दिन में हम देखें, एक दिन में 100 बिल कितना काटे? 100 बिल। चूंकि हमारे पास 30,000 रुपये थे तो 30,000 रुपये का मैंने 300 के हिसाब से औसतन है। ये कितना है? औसतन। मतलब अगर आप छोटा बिल काटते हैं, औसत हम काटते हैं, तो आपका कितना हो गया? 30,000 रुपये। और 30,000 100 बिल का हुआ। अब 100 बिल चूंकि हमें 20 रुपये पर बिल मिलते हैं तो ये हमारा हो गया 2,000। कितना? 2,000। ठीक है ना, 2,000 रुपये। यानी हम एक दिन में 2,000 रुपये, ये हम न्यूनतम की कमाई बोल रहे हैं, न्यूनतम। ठीक है, पा सकते हैं एक दिन में 2,000 रुपये। ये हम केवल अभी 30,000 रुपये वाले रिचार्ज की बात कर रहे हैं। अब देख लीजिए कि अगर यही 2,000 रुपये हम 25 दिन काम करें तो आपको नॉर्मली 50,000 रुपये आसानी के साथ कमा सकते हैं। कितना कमा सकती हैं? 50,000 रुपये। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। और ये बहुत छोटा रकम है। देखिए 30,000 है। कारण ये है कि इस समय जो है वो OTS स्कीम चल रही है। ठीक है, OTC स्कीम जो हमारी, वो लगभग कितने महीने चलेगी? 3 माह। इस समय कितने महीने चलेगी? 3 माह तक। ठीक है, तो बहुत ही आसानी के साथ इसमें आप कमाई कर सकती हैं। और ये जो हम बता रहे हैं न्यूनतम 50,000 रुपये है। आप इससे अधिक भी कमा सकते हैं। 50,000 तो आप अगर थोड़ा सा इसमें मेहनत कर देंगे तो आप 50,000 से अधिक कमाई कर सकती हैं। ठीक है, और आप देख लीजिए OTS। तो आप यहाँ देख सकती हैं कि ये जो है हमारा चारों ऑप्शन है। जो नया OTS का नया जो वर्जन अपडेट हुआ है, पहले यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन और ऐड हो गए हैं। कितने ऑप्शन हो गए हैं? 2 ऑप्शन हो गए। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कंज्यूमर नंबर लिखा है और
डिस्कॉम लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे कंज्यूमर नंबर जो भी होगा हम दर्ज करेंगे, उसके बाद डिस्कॉम यहाँ पे हम दर्ज कर लेंगे, जो भी हमारे डिस्कॉम होंगे। डिस्कॉम को मैंने बताया ही था, यहाँ पे जो भी डिस्कॉम है, जैसे पूर्व मध्यांचल के लिए ये है MBBNL है, ठीक है, आपको मैंने वीडियो में बताया है, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, कमेंट करिए, कोई भी जानकारी हो उसके लिए आप कमेंट करें बॉक्स में, और उसके बाद हमारा जो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।